हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, हम आ गए हैं घटना चक्र की अपनी अगली प्रैक्टिस सेट लेकर। आज की जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, हमारी घटना चक्र की 10वीं प्रैक्टिस सेट है, सामान्य हिंदी की। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है मेरे भाई, RO प्रीलिम्स 2024 में, उसी के लिए साथियों हम घटना चक्र की ये 10वीं प्रैक्टिस सेट लाए हैं। आपका RO का जो सेकंड मीटिंग में सेकंड पेपर सामान्य हिंदी का होता है, उसी के लिए साथियों बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। हम लोग एग्ज़ाम के अंतिम दौर में हैं इस समय। आप नया साथियों, आपसे एक ही बात का मैं बार बार निहोरा करता हूँ, आप नया इस समय कुछ भी ना पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करिए। जितना अभ्यास कर सकते हैं साथियों करिए। और आप कितना अभ्यास किए हैं या नहीं किए हैं साथियों, ये हमें नहीं पता, लेकिन आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस घटना चक्र जैसी महत्वपूर्ण संस्था का जितना भी हमने करवाया है 10 के, आज ये 10 प्रैक्टिस हमारा पूरा हो जाएगा। इन 10 प्रैक्टिस को साथियों एक बार जरूर आप लोग इसको जो है एनालिसिस करिए। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। और साथियों इसके साथ ही साथ हम आज की, ये तो हमारी जो हिंदी की है, जनरल हिंदी की, ये तो 10वीं प्रैक्टिस सेट हो गई। इसके साथ ही साथ सामान्य, ये जो घटना चक्र की सामान्य अध्ययन वाला है, जीएस का भी हमने 5 प्रैक्टिस सेट जो है डाल दिया है। इसके साथ ही साथ ये जो सामान्य अध्ययन जीएस वाली है, इसकी भी प्रैक्टिस सेट हमने महत्वपूर्ण संस्थाओं का, जैसे जीएस वर्ल्ड हो गया, ध्येय IAS, दृष्टि IAS, घटना चक्र, ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का हमने जीएस का भी प्रैक्टिस सेट करवाया है। तो साथियों बहुत ही बेहतरीन होगा हम सब के लिए, हम सब ऐसे प्रश्नों का, ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का एक बार जरूर एनालिसिस करें अंतिम के दौर में। सच में कह रहा हूँ, आपके लिए यह रामबाण होगा। तो साथियों हम लोग चलते हैं आज के अपना पहला जो है 10वीं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और साथियों एक ही आपसे बात नहीं हो रहा करते हैं साथियों, आप ही के जैसा आपका भाई आपके लिए बिना संसाधनों का इस लेवल पर आके मेहनत कर रहा है साथियों। अगर हो सके तो अपने भाई के लिए, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने भाई के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना साथियों। आपका एक सब्सक्राइब जब बढ़ता हुआ देखता हूँ तो अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है, सोचता हूँ को मेरा कौन सा भाई बहन है जिसने हमें इस काबिल समझा और हमारा सपोर्ट किया। तो चले साथियों, आज की हम लोग सामान्य हिंदी का ये अपनी 10वीं प्रैक्टिस सेट देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन। पहला प्रश्न साथियों हमारा विलोम से संबंधित है। शुरुआत के 10 प्रश्न विलोम से हैं। तो क्या पूछ रहा है? आवाहन। आह्वान का विलोम क्या है? तो साथियों आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये उत्तर हो जाएगा। इसका विलोम ये है। और यह पर यहाँ अवगाहन दे दिया, ये भी नहीं होगा, तिरोभाव भी नहीं होगा, धन्यवाद भी नहीं होगा, सीधा सीधा उल्टा दे दिया है। तो यहाँ पर विसर्जन होगा। आगे हम लोग देखें साथियों, आगे दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या है? तो साथियों उपेक्षा का जो विलोम होता है अपेक्षा होता है। ऑप्शन नंबर ए यही इसका विलोम होगा, यही इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे जो है ये अनुपेक्षा दे दिया है, अवेक्षा, अनवेक्षा, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, इन पर ध्यान न जाए। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। आगे हम लोग बढ़ें, देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है? कृपा का विलोम साथियों, कृपा का विलोम होता है कोप। ऑप्शन नंबर ए यही जो है कृपा का विलोम है। तो यहाँ पर एक है साथियों, अगर इसका भी देखना चाहें, महत्वपूर्ण होता है, पूछा जाता है। आशीर्वाद का विलोम साथियों होता है अभिशाप, श्राप जिसे कहते हैं, ये होता है। और आशीर्वाद का ही एक दूसरा रूप है, यानी आशीर्वाद और आशीष का एक श्राप हो जाता है, इसका विलोम श्राप या अभिशाप। तो ये हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं चौथे वाले में, कष्ट का तो ही पता होगा आपको। आगे देखें चौथे में परिसीमन, ये सब हम लोग बहुत सुनते हैं। परिसीमन का विलोम क्या है? तो परिसीमन का विलोम साथियों होता है निर्सीमन। ऑप्शन नंबर बी इसका निर्सीमन। और यहाँ जो ससीम दिया है, ससीम का विलोम असीम होता है, इसका भी हम लोग जान लें। और यहाँ पर असीमन का विलोम ससीमन, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। फिलहाल परिसीमन का विलोम होगा निर्सीमन। आगे हम लोग बढ़ें साथियों, पांचवें में पूछा जा रहा है महान। महान का विपरीत अर्थ क्या होगा? यानी महान का विलोम पूछ रहा है। तो साथियों महान मतलब
होता है बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, मतलब जो अच्छा काम कर दे। तो इसका उल्टा क्या होता है? तुच्छ। महान का उल्टा तुच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा। अब यहाँ एक दिया है सज्जन। सज्जन का तो दुर्जन हो जाएगा, ये हो गया। वीर का तो कायर हो जाएगा, और धीर का अधीर हो जाएगा। तो हर एक चीज़ों को जो महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ आपको बताते चलता हूँ, जिससे आपकी पढ़ने या याद करने या समझने की प्रोडक्टिविटी 4 गुना तक बढ़ जाए। तो महान का यहाँ विपरीत अर्थ तुच्छ होगा। जैसे आप कोई अच्छा काम कर दिए महान कहलाएंगे, बहुत घटिया काम कर दिए तुच्छ कहलाएंगे, ये है। आगे देखें हम लोग 6वें में, सुषुप्ति। सुषुप्ति का विलोम क्या है साथियों? बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, सुषुप्ति का विलोम जागृति। तो जैसे ज्वालामुखी होता है ना, एक मतलब जो सुषुप्ति जागृति वहाँ पर भी आता है, तो यहाँ पर सुषुप्ति का विलोम जागृति होगा। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा हमारा। और यहाँ देख रहे हैं समष्टि का व्यष्टि होता है, समष्टि का तो उल्टा व्यष्टि होता है, और निषेध का उल्टा विधि होता है। तो हर एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे अच्छे से। और सुमति यहाँ कोई मतलब यहाँ इसका नहीं है। तो फिलहाल सुषुप्ति का विलोम जागृति। आगे देखें 7वें में। 7वें में साथियों पूछ रहा है हमसे, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम गलत है? मतलब जो विलोम एक तरफ शब्द और उसका जो है विलोम दिया है, और वो शब्द विलोम जो जोड़े हैं वो गलत दिए हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला हम पढ़े भूगोल का इतिहास दे दिया, यही गलत है साथियों। जब हमें पता लग जाए यही गलत है तो इसका मतलब और सभी सही हैं। तिमिर का आलोक होता है सही, स्थिर का अस्थिर होता है ये भी सही, ह्रास का वृद्धि होता है ये भी सही। गलती साथियों यहाँ भूगोल का इतिहास नहीं होता है, भूगोल का खगोल होता है। क्या? खगोल। तो ये होता है, तो यही गलत है, यही जोड़ा गलत था। और साथियों अगर आप सबसे फिर से एक बार निहोरा करता हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। साथियों हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हम मात्र एक स्मार्टफोन के ज़रिए इतनी मेहनत करते हैं, हम भी थोड़ा जो है संसाधन जुटा सकें। तो साथियों यही अंतिम निहोरा आपसे कर रहा हूँ, हो सके तो साथियों कर देना। आगे चलते हैं 8वें में, देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। तो एग्जाम में आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नहीं देखेंगे तो आपको आता हुआ प्रश्न चला जाएगा, छोटे प्रश्न गलती हो जाते हैं। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो साथियों देखें, अवर का कनिष्ठ दे दिया है, यही गलत है साथियों। अवर का प्रवर होता है, क्या? प्रवर, यही गलती दे दिया है। अवर का विलोम प्रवर, कनिष्ठ नहीं होगा, तो यही गलत है। जब हमें कन्फर्म हो गया ये गलत है तो बाकी सब सही होंगे। आहूत का अनाहुत होता है, आरोह का अवरोह, पोषक का शोषक, ये सब अपनी जगह पे सही हैं। हमसे त्रुटि पूछा तो त्रुटि को हमने बता दिया, ए। आगे देखें 9वें में, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर वही बात साथियों, ऐसे सेंटेंस, ऐसे सवाल सरल होते हैं और जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं वो गलती कर देते हैं, बहुत खतरनाक गलती। वो ठीक से पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। तो कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है साथियों? यहाँ पर देखें, पहले में हम लोग स्थूल का सूक्ष्म होता है, स्थूल मतलब भारी, सूक्ष्म मतलब हल्का, ये सही है अपनी जगह पर, लेकिन हमें गलत बताना है कौन सा गलत है। यहाँ देखें, जारज का दत्तक दे दिया साथियों, यही गलत है। जारज का मतलब साथियों होता है जो है नाजायज, और नाजायज का उल्टा होता है जायज। तो जायज की जगह एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा जाता है औरस, तो औरस। तो जारज का उल्टा हो जाता है साथियों औरस, दत्तक नहीं होगा। जारज का उल्टा क्या होगा? औरस। जारज का मतलब नाजायज, औरस का मतलब जायज। तो इसका मतलब यही गलत था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला। और बाकी सब अपनी जगह पर सही हैं। स्थूल का सूक्ष्म, विस्तृत का संक्षिप्त, ग्रहण का अर्पण, ये सब सही है अपनी जगह पे, यही गलत था। आगे देखें हम लोग 10वें में, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा विलोम में त्रुटिपूर्ण है, गलती है, उसी गलती को आप पकड़ लीजिए, उसी जोड़े को। तो देखें साथियों, यहाँ पर हमारा जो 10वां प्रश्न है ये क्या कह रहा है? राग का अनुराग दे दिया है साथियों, यही इसमें गलती किया है। राग का उल्टा साथियों द्वेष होता है, अनुराग नहीं होता है। क्या? द्वेष।
तो राग का उल्टा द्वेष होता है, तो यही गड़बड़ था, यही ऑप्शन नंबर ए यही उसका उत्तर होगा। और कर्मण्य का अकर्मण्य, श्याम का श्वेत होता है, यानी कृष्ण का भी श्वेत होता है, श्याम का कृष्ण भी यहाँ हो सकता है, असीम का शशि पे सही है, तो गलत ऑप्शन नंबर ए था। अब देखिए साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से, बहुत ही बेहतरीन 11 से अब हमारा पर्यायवाची स्टार्ट हो रहा है, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द देखिए साथियों, यहाँ खगेश दिया है। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? खगेश का पर्यायवाची साथियों यहाँ दिया है, वह यहाँ वासुदेव तो कृष्ण का हो जाएगा, विधु तो होगा नहीं, ये वैतनेय होगा, ऑप्शन नंबर सी। खगेश के साथियों यही जो है वैतनेय होगा, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा उत्तर होगा। और खगेश के और पर्यायवाची जैसे होता है गरुड़, ये गरुड़ के पर्यायवाची हैं ये सब, किसके? गरुड़ के। गरुड़ के पर्यायवाची में खगेश आता है, वैतनेय आता है, तो ये याद रखिएगा। वासुदेव तो ये कृष्ण में आ जाता है। तो और हम लोग आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखें 12 में, तुरंग। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तुरंग मेरे भाई, ये तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची में आता है। घोड़ा के पर्यायवाची में से बाजी, तुरंग और रविसूत, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची में आता है। तो यहाँ बाजी है, तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द बाजी हो जाएगा, तो यही यहाँ पर दिया है। और ये तो शार्दुल, शार्दुल किसका पर्यायवाची है साथियों? शार्दुल ये शेर का पर्यायवाची है, सिंह का। तो याद रखिएगा सब चीज़ें। आगे देखें हम लोग, अब चलें 13वें वाले प्रश्न में। अपना क्या है 13वां वाला प्रश्न? प्रतारक। प्रतारक किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों? बहुत बेहतरीन प्रश्न। प्रतारक जो है ठग का पर्यायवाची होता है। ठग के पर्यायवाची में बहुत सारे आते हैं, जैसे वंचक, अड़ीमार, प्रवंचक, जालसाज, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। तो प्रतारक एक ठग का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर यही जो है ए हो जाएगा। और टीका तो व्याख्या का पर्यायवाची में आता है, व्याख्या। आगे चले हम लोग साथियों 14 में, बहुत ही बेहतरीन साथियों। आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर जाकर पिछला जीएस का और सामान्य हिंदी का सारा वीडियो हमने अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण संस्थाओं का डाला है, आप लोग देखेंगे। सिर्फ आपको जो है लगेगा कि हाँ चैनल छोटा हो सकता है साथियों मेरा, लेकिन मैं हमेशा जो है ऑथेंटिक प्रमाणिक चीज़ों को भरोसा करता हूँ। आगे देखें साथियों, वागेश्वरी। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो साथियों वागेश्वरी जो है ये सरस्वती, माँ सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्यायवाची में बीड़ा पाड़ी, शारदा, सरस्वती ये सब आता है। तो यहाँ पर शारदा है, तो ये शारदा सरस्वती के पर्यायवाची में आता है। तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यहाँ पर उत्तर नंबर शारदा हो जाएगा बी। तो कमला साथियों यहाँ पर दिया है, कमला लक्ष्मी के पर्यायवाची में आता है। और ये सुख देने वाली स्त्री को सुखदा कहते हैं, प्रेम देने वाली स्त्री को प्रेमदा कहते हैं। ये सब तो नहीं होगा, उत्तर हमारा बी है। 15 में, निम्नलिखित में से मीन, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ मीन पर्यायवाची किसका आता है साथियों? ये मछली के पर्यायवाची में आता है। मछली के पर्यायवाची में मीन, मत्स्य, झख ये सब आते हैं। तो यहाँ मछली के पर्यायवाची में मीन भी आता है, तो यही मीन नाम दे दिया है, तो मीन का पर्यायवाची झक होगा। झक का मतलब मछली। तो ऑप्शन नंबर ए यही हमारा मीन का पर्यायवाची है। और यहाँ जो अली दिया है और षटपर दिया है, शिलीमुख दिया है, ये सब जो है भावरा के पर्यायवाची है साथियों। किसके? ये भावरा के पर्यायवाची है। तो आगे चले हम लोग देखें, याद रखिएगा ये तीन के तीनों, अली भी, शिलीमुख, षटपद, ये तीनों भावरा पर्यायवाची में, केवल झक मछली का है साथियों। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, असुंदर। असुंदर का मतलब जो सुंदर नहीं है। तो जो सुंदर नहीं है उसका पर्यायवाची शब्द क्या नहीं हो सकता है? तो जो सुंदर नहीं है साथियों उसे कुरूप भी कहा जाता है, भद्दा भी कहा जाता है, भोंडा भी कहा जाता है। यानी ये तीनों जो है, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं असुंदर के। लेकिन ये सुंदर तो असुंदर का उल्टा है, यही इसका पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये इसका विलोम दे दिया है। तो सुंदर यही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे देखें हम लोग 17 में, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों? विष्णु के जो है यहाँ हाथ में चक्र होता है, इसलिए उन्हें चक्रपाणी भी कहा जाता है। केशव भी आता है विष्णु के पर्यायवाची में।
दामोदर भी आता है, लेकिन मुक्ता पुरुष ये नहीं आता है। मुक्त पुरुष, सॉरी मुक्त पुरुष लिखा है। मुक्त पुरुष साथियों, जो पुरुष मुक्त हो जाते हैं या सन्यासी बन जाते हैं, यानी सन्यासी के पर्यायवाची में ये आता है, सन्यासी के पर्यायवाची में, तो ये मुक्त पुरुष सन्यासी पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। आगे देखें हम 18 में, इनमें से वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वसुधा मेरे साथियों पृथ्वी या धरती के पर्यायवाची आता है, तो इसमें विपुला भी आता है। तो विपुला यानी इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यही बताना है हमें। तो यहाँ पर विपुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वसुधा का पर्यायवाची विपुला 18वें में। और यहाँ पर साथियों हमारा शर्वरी तो रात का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ, और ये धेनुका और पियस्विनी ये शब्द जो होती हैं ये गाय के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो फिलहाल ए हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग 19 में देखें, सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची साथियों वाणी भी आता है, यानी जिसकी गला अच्छी हो, तो जो अच्छा खासा गा लेता है, तो हम लोग कहते हैं ना इसके गले में माँ सरस्वती विराजमान है। वीणा पाड़ी, वो बीड़ा बजाती हैं, तो बीड़ा पाड़ी भी, शारदा भी बोला जाता है माँ सरस्वती को। कमला यही सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा, यही हमारा उत्तर है। कमला साथियों लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाए। 20वां देखें, सभी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, बैलेंस प्रैक्टिस सेट है। कौन क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस कोने से आता है, कौन कितने क्वेश्चन कठिन कितने सरल, एकदम बैलेंस तरीके से बनाई जाती हैं ऐसी प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस के पर्यायवाची हैं? तो साथियों हंस के पर्यायवाची कौन सा है इसे बताना है। तो हंस के पर्यायवाची में साथियों ये मराल है। ऑप्शन नंबर सी 20वां का हमारा यही उत्तर हो जाएगा। मराल के जैसे हंस के पर्यायवाची हम लोग देखते हैं और सब आता है, जैसे कुरंग, जैसे यहाँ पर हंस के पर्यायवाची में तो मराल आता है। सरस्वती वाहन यानी माँ सरस्वती का वाहन होता है, तो इसे सरस्वती वाहन भी मराल को बोलते हैं। तो भुजंग तो आपको पता होगा, ये सर्प का पर्यायवाची है, तो ये सब आपको पता होगा। आगे हम लोग चले, अब हम लोग देखते हैं 21वां का, ये पंचबाण तो कामदेव का पर्यायवाची होता है। मनोज, कामदेव में जैसे मनोज भी आता है, तो ये कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे देखें हम लोग अब, बहुत ही बढ़िया 21 वाला, निम्नलिखित शब्दों में से दई, दई का तत्सम क्या होगा? देखें अब 21 से हमारा तत्भव तत्सम स्टार्ट हो गया साथियों। एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तब आगे बढ़ूं। तत्सम का मतलब ये होता है जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए, यानी संस्कृत से हिंदी में आए और जैसे संस्कृत में प्रयोग हो रहे हैं वैसे हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम तत्सम कहेंगे। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर बदल कर तब हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वैसे के वैसे नहीं प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं 21 क्या कह रहा है, शब्दों में दई का तत्सम क्या होगा। तो दई साथियों एक तत्भव शब्द है, क्या ये तत्भव, इसका तत्सम साथियों देव होगा। ऑप्शन नंबर बी यही हमारा सही उत्तर है। और यहाँ रात्रि जो है ये तत्सम है, इसका तत्भव रात हो जाएगा। बच्चा तद्भव है, इसका तत्सम वत्स हो जाएगा। और कान तद्भव है, इसका तत्सम कर्ण हो जाएगा। बहुत बढ़िया साथियों, चले हम लोग ऑप्शन बी यहाँ उत्तर होगा। आगे देखें, दाहिना, दाहिना शब्द का तत्सम क्या है? दाहिना साथियों तत्भव शब्द है, या दायां लिखा रहता तब पर भी तद्भव होता, तो इसका तत्सम पूछ रहा है साथियों, दक्षिण होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये बी हो जाएगा। दायां तो यहाँ होगा नहीं, दाहिना का ही दूसरा नाम है, और यहाँ पर ये सब गलत हैं, इन सब पे ध्यान न दीजिएगा, दक्षिण होगा। आगे देखें 23 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो 3 तत्सम है, एक तत्सम नहीं है, उसी को बताना है साथियों। यहाँ पर फूल दिया है साथियों में, फूल तत्सम नहीं है, ये तत्भव है, इसका जो है तत्सम पुष्प हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 23वें का क्वेश्चन जो होगा ये उत्तर नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग, अग्नि का, अग्नि एक तत्सम है, इसका तो आग हो जाएगा तद्भव। और वत्स भी तत्सम है, इसका बच्चा हो जाएगा या बछड़ा भी हो जाता है। आगे देखें यहाँ चतुर्दय, ये तो 14 का है। तो हर एक चीज़ों को आपको क्लियर होनी चाहिए साथियों, तभी आप जो है इसे समेकित विधि कहते हैं, हर एक ऑप्शन को क्लियर करना।
बहुत से ऐसे लोग होते हैं बस प्रश्न पढ़े, उत्तर को पढ़कर आगे निकल गए। साथियों वो उसमें टीचर वाला बात आ ही नहीं गया। आपने क्या बताया, वह तो बच्चा पीडीएफ से भी उतना पढ़ लेगा। आगे देखें हम लोग 24 में। 24 में साथियों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा साथियों यहाँ पर है? भ्रातृझाया, भ्रातृजाया साथियों ये एक तत्सम शब्द है। 24वें का हमारा बहुत बढ़िया, कई बार पूछा गया है। यह भतीजी, इसका तत्भव साथियों भतीजी होता है। यह भतीजी का एक तत्सम शब्द है भ्रातृजाया, यही हमारा तत्सम है। बाकी सभी, और यहाँ तो भौजाई भ्रातृजाया होता है, भ्रातृभाया ये भौजाई का होता है, और जोरू तो यहाँ पर ये वाइफ का होता है, ये तो पता ही है। तो चले हम आगे बढ़े। 25 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो फिर वही बात, तत्सम पूछ रहा है साथियों हमसे। तत्सम इसमें क्या हो सकता है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर शक्कर भी तो नहीं है, होली भी नहीं है। तो 25वें का हमारा जो सप्तशती है साथ तत्सम है, इसका तत्भव अगर पूछा जाए तो सतसई हो जाएगा। सतसई इसका तत्भव है, तत्सम सप्तशती। मौक्ति का साथियों मौक्तिक हो जाता है, होली का होलिका हो जाएगा, शक्कर का शर्करा हो जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़े हम 26 में। अधोलिखित में तत्भव शब्द है, तत्भव कौन सा है उसे हमें बताना है साथियों। तत्भव शब्द यहाँ पर दिए हुए शब्दों में क्या है? तो पिटारा साथियों यहाँ पर सभी पढ़ेंगे। पिटारा एक तत्भव शब्द है, इसका तत्सम पीटक होता है, यही वाला, यही इसका तत्सम है। तो आगे बढ़े, हमारा यहाँ तत्भव कौन सा है? डी है, उत्तर यही डी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर हमारा हो गया 27वां। देखें क्या है, देखें बहुत बढ़िया साथियों, क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित में तत्भव शब्द हैं। तो तत्भव शब्द 3 तत्भव नहीं है, एक तत्भव है, उसी को पकड़ लेना है। तो यहाँ पर साथियों 27वें का जो मछली दिया है यहाँ पर हमें, यही सही है। मछली एक तत्भव शब्द है, इसका तत्सम पता करना चाहें तो मत से होगा, मत से ये हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ें। और यहाँ पर तो अग्नि तो एक तत्सम है, आग का इसका तद्भव जानना चाहें तो आग हो जाएगा। यहाँ भ्रमर तो तत्सम है, इसका तद्भव जानेंगे तो ये भंवरा हो जाएगा। और ऐसे होता है साथियों, यहाँ पर मस्तक जो है, तो मस्तक भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जानेंगे तो माथा हो जाएगा। फिलहाल तद्भव इसमें एक ही था, मछली। 28 देखें। तत्सम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसी अशुद्ध को पकड़ना है तत्सम शब्द की दृष्टि से, यानी दोनों तत्सम नहीं है, गलत दिया है, उसमें बताना है हमें। तो 28वें में तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है यह युग्म तद्भव है। देखें कपूत सपूत, ये दोनों जो है यहाँ में हमें पूछा है तत्सम, लेकिन ये दोनों तत्भव दे दिया है, यही गलत है। कपूत का साथियों जो है तत्सम कुपुत्र होगा, ये कुपुत्र होगा, सपूत का सुपुत्र होगा। तो यही गड़बड़ी दे दिया, यही हमारा उत्तर होगा। हमसे गलत पूछा तो गलत होने बताया। फिलहाल दीक्षा परीक्षा ये दोनों तत्सम है, शुकर बलिवर ये भी तत्सम है, वरिष्ठ कनिष्ठ ये भी तत्सम है। आगे बढ़ा जाए 29। निम्नलिखित में तत्भव तत्सम कौन सा शब्द युग्म सही है? यानी एक तरफ लेफ्ट में तत्भव होना चाहिए, राइट में तत्सम, और कौन सा सही है उसी को हमें बता देना है, कौन सा हमारा सही है। तो तद्भव तत्सम के दृष्टि साथियों चौथा चतुर्थ यही हमारा सही है, और बाकी सभी यहाँ पर जो हमें एक क्लियर है 100%, हाँ ये सही है तो यही सही है, और बाकी हमें आँख मूंद लेना है, हाँ वो लोग गलत ही होंगे, क्योंकि सही एक ही हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 31 देखें, 31 यहाँ जो लिखा है 31 है, ये तो सही है, लेकिन एक त्रिशंत होता है, यहाँ एक त्रिशंत होना चाहिए था, तो इसलिए यह गड़बड़ हो गया। और देखेंगे आगे हम लोग अगर देखें 68 का अष्टषष्टि होता है, अष्टषष्टि, तो यहाँ ई का मात्रा नहीं रहता, इसलिए ये भी गलत हो गए। फिलहाल ए उत्तर है हमारा। आगे देखें 30 का
ततभव तत्सम से बने सही शब्द, कौन सा शब्द? सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। एक तरफ ततभव और दूसरी तरफ तत्सम होना चाहिए, तो कौन है यहाँ? तो यहाँ पर साथियों हमें तीसरे में जो पूछ रहा है हमसे, ये सवाल एक कई बार पूछा जा चुका है ये हमसे। ये शक्तु और ये सत्तु का शक्तु होता है, सत्तु का नहीं, ये भी गलत है। लौंग का साथियों लवंग होता है, आ का मात्रा यहाँ नहीं रहना चाहिए था, तो ये लवंग, तो ये भी गलत हो गया, हमें सही बताना है। यहाँ घोड़ा का साथियों घोटक होता है, यही सही है। घोड़ा ततभव है और घोटक तत्सम है, तो यही सही है हमारा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा ये 30वां वाले का यहाँ पर। तो हम लोग चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और यहाँ पर साथियों जो गेंदा है, गेंद, गेंद, गेंद का कंदूक होता है, गेना नहीं, गेंद का क्या होगा? कंदूक होता है। आगे बढ़ा जाए 31 में, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 4 सेंटेंस है। अब देखिए हमारा 31 से अब हमारा तत्सव तद्भव को ख़त्म हो गया, अब हमारा शुद्ध वर्तनी वाला आ रहा है। तो अशुद्ध पूछा है साथियों, गलत, बहुत ही ध्यान से यहाँ हमें लगाना पड़ता है। ज़रा सा भी हमारा दिमाग इधर उधर गया तो हम तुरंत जो है यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाएंगे, हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखें यहाँ लिखा है, क्या मैं विद्यालय जाऊँ? यह प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, तो यानी यही गलत है। हमें क्लियर हो गया, हाँ अशुद्ध यही है, तो हमें इन तीनों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, अपना समय बचाकर हम निकल जाना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यही उत्तर होगा। जैसे हम लोग किसी का पता पूछने जाएं तो हमें पता लग गया हाँ इन्हीं के यहाँ हमें जाना है, तो हम चले जाएं। अब हम थोड़ी ना पूछेंगे हाँ गांव में जितने घर हैं ये किसका है वो किसका है। फिलहाल आपके नॉलेज के लिए जो है बता दिया जाता है। यहाँ देखें, यहाँ मुक्त, अब ये तीनों सही हैं। उसने मुक्त हंस से धन लुटाया, या इसी तरह के एक और आता है, उसने कंठ मुक्त बड़ाई किया, ऐसे आता है। तो ये सब सही हैं अपनी जगह पे तीनों। आगे बढ़ें 32 में, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताना है साथियों। यहाँ देखें, अमूल्य दे दिया, अमूल्य होता है, तो ये गलत हो गया, आ मात्रा नहीं रहना चाहिए था। यहाँ अकस्मात दे दिया, ये भी गलत। यहाँ आनुषांगिक होता है साथियों, यही सही है हमारा, 32वें का हमारा यही सही हो जाएगा। अहिर्निश यहाँ हो जाएगा, यहाँ जो ये वाला है ये इस पर रहना चाहिए था, तो अहिर्निश, तो इसलिए यह गलत हो गया। अकस्मात तो इसलिए गलत हो गया। ये सब यही बी हमारा सही है। अब देखें हम 33 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक तरफ अशुद्ध दिया है साथियों, एक तरफ शुद्ध दिया है, तो अशुद्ध का शुद्ध कौन सा नहीं है? 3 शुद्ध दिया है लेकिन एक में गड़बड़ी कर दिया है शुद्ध वाले में। तो देखें, वैमनस्य, वैमनस्यता, ये इसका साथियों वैमनस्य होगा है सही रूप, ये तो सही है। पैतृक का साथियों पैतृक दे दिया, देखो कितना आसानी से हमें मूर्ख बनाना चाह रहा है, यही इसका उत्तर होगा। पैतृक एक गलत शब्द है, अशुद्ध है ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये गलत है। इसका शुद्ध रूप पैतृक नहीं होता है, ये वाला पैतृक होगा, ये त पे जो ऐसे र लगता है, तो ये वाला, तो ये होता है। और निर्गुणी का तो निर्गुण होता है, भ्रातागण का भ्रातिगण, ये सब सही हैं लेकिन गलती यही थी। आगे बढ़े हम लोग 34 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो शब्द शुद्ध है साथियों, एक ही शुद्ध है, उसी को हमें बता देना है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग सारे ऑप्शन को देखेंगे तो यहीं पर हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है सत्वगुण। कई लोग कहते हैं सर ये सत्वगुण सही है, ये लिख दिया जाता है, बहुत लोग लिख देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी ये सही है, सत्वगुण यही सही है, और बाकी सब पे ध्यान न दीजिए, ये सब गलत है। 35, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो अशुद्ध हैं जिनमें गलती है उसी को पकड़ना, एक ही अशुद्ध है उसी को हमें पकड़ लेना है 35 वाले में। तो साथियों यहाँ पर ये जो दिया है शशि भूषण, ये गलत है। स पे जो मात्रा है बड़ी, ये दूसरे वाले श पे, तो इस पे छोटी ही कराना चाहिए था इधर से, तो ये वाला इधर से नहीं रहना चाहिए था, तो यानी ये शशि ऐसे लिखा जाता है। तो आगे देखें हम लोग, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, या शुद्ध यही था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए, और बाकी यहाँ ये तीनों अपनी जगह पे सही थे। ये वक्तृगण,
महामात्य, पुष्टि, ये सब सही है अपनी जगह पर। 36, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो उसे शुद्ध वाक्य का चयन करना है साथियों, जो शुद्ध है तो उसी को हमें बताना है इसमें। तो एक ही शुद्ध होगा 4 में से, उसी शुद्ध को हमें पकड़ लेना है और उसी को बताना है 36 वाले में। तो उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। तो साथियों दया नहीं, यहाँ क्षमा मांगा जाता है। तो यहाँ पर हमें ये हो जाएगा। पानी का एक वर्षा थी, ये भी सीधा गलत लग रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं। यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो यही सही है साथियों, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही। फिलहाल अगला देख लें। एक गीतों की किताब लाइए। तो गीतों की एक किताब लाइए, एक यहाँ होना चाहिए था, इसलिए ये भी गड़बड़। तो यही सी केवल सही है। 37 में देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा इसमें शुद्ध है साथियों, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। यस, मूल्य आंका जाता है, नापा नहीं जाता है, तो यही सही है। यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं लग रही। फिलहाल आगे पढ़ लें। वे नगर द्रष्टव्य हैं, सीधा गलत, ये नहीं होगा। मोहन की आंख से आंसू आ रहे थे, तो आंखों से आंसू लिखना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। मेरा नाम श्री मोहन जी है, तो अपने नाम बताने में श्री नहीं लगता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल सत्य है। 38, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए जो शुद्ध हैं। तो वे मुस्कुरा दिए, तो यही सही लग रहा है। फिलहाल आगे देख लें। उज्ज्वल चरित अच्छा है, तो यहाँ उज्ज्वल गलत लिखा है साथियों। उज्ज्वल में 2 ठो आधा ज रहते हैं, फिर वह रहता है ल, उज्ज्वल। तो इसलिए क्या था, बिच्छों पर कोयल की बोली है, सीधा गलत। एक लोगों ने उपदेश दिया, तो लोगों ने उपदेश दिया, एक यहाँ क्यों लगा, ये भी गलत। तो ये सही है। तो हम अब 39 देखें। 39 में क्या पूछ रहा है साथियों, देखें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है साथियों, हमें जो वाक्य शुद्ध है उसी का बताना है। देखें सब में एक ही सेंटेंस है, बस हेर फेर कर दिया है। दूध गर्म पीनी है, तो साथियों गलत है। ऐसे होना चाहिए था, गाय का गर्म दूध पीना है। तो ऑप्शन नंबर सी में यही सत्य है, और बाकी सभी में उल्टा पुल्टा कर दिया है। आगे देखें 40। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है साथियों, अनाथा भी सही है, भुजंगी भी सही है, अहल्या भी सही है। कुछ लोग इसका अहिल्या लिखते हैं, अहिल्या गलत है, अहल्या सही है। कृशांगिनी यही गलत है, तो कृशांगी होता है इसका शुद्ध। यहाँ पर कृशांगी, यहाँ पर 40वें का हमारा यही होगा, कृशांगी, यही हमारा सही उत्तर है। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। 41, किस विकल्प के सभी शब्द विशेष है। अब हमारा विशेष विशेषण आ गया साथियों। विशेष पता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी बताई जाती है वो विशेष कहलाता है। तो पल्लव भोजन विकल्प ये नहीं है, इनमें केवल हमें विशेष से बताना है ना, तो कौन सा केवल विशेष से होगा। तो तात्विक, देशी, दिव्य, इसमें भी कुछ फॉल्ट ही लग रहा है। आगे देखें हम लोग। क्षणिक, शोषित, ये तो सीधा सीधा ये तो है, पूरा मतलब है ये विशेषण ही है, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय, प्यासा, प्यासा भी आ गया, ये भी नहीं होगा। तो साथियों यहाँ पर हमने जो पहले ही गलती कर दिया, पल्लव भोजन विकल्प, यही जो है 3 के तीनों विशेष से हैं, यही उत्तर होगा। तो हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया, ये सब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें देसी, प्यासा, शोषित ये सब विशेषण आ गए, तो इसमें सभी के सभी विशेष से आने चाहिए, तो ये सही है। आगे देखें। रोम, रोम का विशेषण क्या होगा। तो रोम साथियों, रोम रोमिल हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो एक चीज़ और जानना चाहिए, जो मूल शब्द होते हैं ज़्यादातर वो विशेष से होते हैं, और जो मॉडिफाइड होते हैं, मूल शब्दों के तोड़ मरोड़ कर बनाए जाते हैं, वो विशेषण हो जाते हैं। ऐसा 100% नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सही होता है। तो रोम मूल हो गया, इसका मॉडिफाइड रोमिल, तो यही इसका विशेषण हो जाएगा। आगे देखें, आगे हमारा क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा, ये थोड़ा सा इधर करें, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है साथियों,
व्यक्ति का वैयक्तिक होता है, सही है। विशेष विशेषण, विशेष का विशिष्ट, ये भी सही है। ज्ञान का ज्ञानी, ये भी सही है। गलती साथियों यहाँ है, ये रंग जो है साथियों विशेषण है, इसका विशेष्ट जो है रंगी नहीं बल्कि रंग होता है। तो रंग एक विशेष्य है और इसका जो है कौन सा सही नहीं है, तो ये हमसे पूछा है ना विशेष विशेषण। तो ये रंग जो होता है ना विशेष होता है, इसका विशेषण रंगीन हो जाता है। तो यही उल्टा दे दिया था और गलत भी था। चले हम लोग अगला देखते हैं 44। माता के लिए सही विशेषण शब्द है। तो माता के लिए साथियों यहाँ एक मात्रिक दिया, ये भी गलत, मात्र होगा नहीं, ये मातृ सीधा गलत। ऑप्शन नंबर सी यही सही है, मात्रिक। आगे देखें हम 45 में, मोहन रसीला आम खाकर भावुक हो गया। इसमें इस वाक्य में विशेषण शब्द कितने हैं? तो साथियों कैसा आम? रसीला आम। तो आम की विशेषता रसीला बता रहा है, आम रसीला है, तो एक तो ये विशेषण होगा। खाकर भावुक हो गया, क्या हो गया? भावुक। तो रसीला और भावुक यही दोनों विशेषण हैं। आगे देखा जाए 46, चाचा का चरित्र मामा से विश्वसनीय है। इस वाक्य में कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है साथियों? बहुत ही बेहतरीन ये सवाल, और कई एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देखेंगे तो कई जगह पूछा गया है। तो चाचा का चरित्र मामा से विश्वसनीय है, तो यहाँ पर केवल विश्वसनीय यही एक ही विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर 1। 47, भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं। इस वाक्य में विशेष क्या है? विशेष सबकी बार पूछ रहा है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसका पूछ रहा है तो हमें। तो साथियों इसमें भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं, इसमें विशेष शब्द को बताना है हमें, विशेष क्या है। तो साथियों यहाँ पर तो ये तो विशेषण हो गया, भारतीय भारत से बना है, और विज्ञान से वैज्ञानिक बना, ये भी विशेषण हो गया, ये भी विशेषण हो गया। तो यहाँ साथियों विशेष कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा दिए हुए ऑप्शन में। आगे देखें 48 में, गंगा के लिए सही विशेषण शब्द क्या है? तो साथियों पहले मैं बताया गंगा मूल शब्द है, इसका मॉडिफाइड जो है ये गंगोत्री हो जाएगा, ये गंगोत्री शब्द आता है, तो यही है ऑप्शन नंबर डी, यही इसका विशेषण है। आगे देखें 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ यहाँ विशेष दिया है और दूसरी तरफ उसका विशेषण होना चाहिए, किसमें गलती है उसी को हमें बता देना है। तो साथियों लेख का लिखित होता है, बिल्कुल सही। प्राची का प्राच्य होता है, ये भी सही है। योग का साथियों यौगिक लिख दिया, यौगिक नहीं बल्कि यौगिक होना चाहिए था, डबल औ, ये औ का मात्रा होना चाहिए था, तो यही इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी 49 में यही फॉल्ट है साथियों, यही हमारा यही गलती थी। तो योग का विशेषण यौगिक हो जाता है, तो यहाँ यौगिक लिख दिया था। आगे देखें 50 में, 50 में साथियों कह रहा है फणीश्वर नाथ आंचलिक उपन्यास लिखते हैं। फणीश्वर नाथ आंचलिक उपन्यास, कैसा उपन्यास? आंचलिक। तो उपन्यास की यहाँ विशेषता आंचलिक बता रहा है। तो यहाँ पर विशेषण पूछ रहा है, कौन सा विशेषण है? तो आंचलिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ फणीश्वर नाथ तो ये विशेष हो जाएगा यहाँ। तो आगे देखें हम लोग, आगे देखें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द। तो प्रार्थना करने, अब अनेक शब्दों के एक शब्द आ गया हमारा, तो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसे प्रार्थी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़े हम 52 में। 52 में साथियों मर जाने की इच्छा, मर जाने की इच्छा को क्या कहते हैं? सॉरी, जान से मारने की इच्छा। तो जान से मारने की जो इच्छा जिसके अंदर होती है उसे जिंघासा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाए, डी हो जाएगा, ये वाला जिंघासा। आगे बढ़ा जाए 53 में, जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 53 का हमारा, कौन हो जाएगा? मुमूर्षु, ये वाला, ये वाला मुमूर्षु, ये तो गलत है, मात्रा इसका गलत है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुमूर्षु, बाकी ये सब गलत है।
आगे देखें 54, पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला, पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको साथियों एक यक्ष में हम लोग यहाँ पर क्या, पूजाकारी तो होगा नहीं, ये सीधा सीधा गलत दे दिया है हमें। और युयुत्सुत नहीं होगा, ये युयुत्सा नहीं होगा, ये यक्षु होगा, ये यक्षु, पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला ये यक्षु। आगे देखें हम लोग 55, सरसिज, सरसिज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो सरसिज किसे कहा जाता है साथियों, तालाब में खिला हुआ कमल का फूल को हम लोग सरसिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर 55 का डी। आगे देखें, चंदन कुसुम से सजी संवरी नारी, यानी कैसी नारी, जो चंदन और कुसुम से सजी संवरी हो उसे हम लोग अंजनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 का हमारा उत्तर। आगे बढ़ा जाए 56, 57, वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, उसके लिए साथियों क्या कहते हैं, गांव में कुछ लोग उसे नवधा भी कहते हैं, लेकिन नवधा गलत है। जो जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो उसे नबोढ़ा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, यहाँ नवयुवती मत लगा देना ऊपर वाले में, ये नवती भी गलत है, नवती यंग औरतों को बोला जाता है। आगे देखें हम लोग 58 में क्या है, एक पति के रहते हुए दूसरी शादी कर लेने, यानी एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेने वाले के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है। तो यानी जी कोई आदमी है, उसके पास एक पत्नी है, तलाक उलाक नहीं हुआ है, मरी भी नहीं है, और फिर वो शादी कर ले रहा है, तो उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा साथियों, अधिवक्ता। ये अधिवक्ता लिखा, अधिवक्ता तो आप लोग जानते हैं किसे कहा, ये तो होगा नहीं। अधिवक्ता, विधिवक्ता भी नहीं हो, ये भी गलत। वैधकता ये भी गलत। तो यही सही है ऑप्शन नंबर बी, अधिवक्ता। देखें 59 में, पुनर्जन्म के लिए हुए शुभाशुभ कार्यों का फल, पुनर्जन्म के लिए हुए शुभाशुभ कार्यों के फल के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है। तो इसका कर्म विपाक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कर्मनिष्ठा तो होगा नहीं यहाँ पर, ये सब यही कर्म विपाश। देखें, देवता या गाय के लिए पहले निकाल दिया गया भोजन क्या होता है। गांव में हम लोग देखे ना, बनता है भोजन तो पहली रोटी निकाल कर गाय वगैरह को खिला दिया जाता है, तो या फिर जहाँ गाय वो नहीं रहती है वहाँ मतलब बाहर रख दिया जाता है। ये होगा कि ये देवता के लिए। तो उसके एक शब्द उसके लिए क्या बोलते हैं, यही हमसे पूछ रहा है साथियों। तो ये पूछा जाता है, ये इसका मतलब होता है अग्रासन। तो साथियों आज हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से ये जनरल हिंदी आपका जो एग्ज़ाम आर का होने वाला, इसका 10 के 10 प्रैक्टिस घटना चक्र की हमने बहुत ही बेहतरीन से कर लिया है। और जीएस घटना चक्र को जीएस वाली है वो भी 5 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। इसके साथ जीएस वर्ल्ड, दृष्टि, आईएएस, ध्येय आईएएस, घटना चक्र, ऐसी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं, इसका भी हम लोगों ने जीएस का किया है। आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखें तो चैनल पर जाकर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोहरा लें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। आपके लिए जो है यही अंतिम था हमारा ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट घटना चक्र के लिए। तो साथियों दोस्तों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो है सिलेक्शन लेकर आएँ। धन्यवाद साथियों, जो हमसे हो सका हम जो है हमारे सीमित संसाधन से वो हमने आपके लिए किया। अब हम लोग मिलते हैं अब किसी और टॉपिक पर बात करने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।